अपनी बाइबल पढ़ते सही। हाँ जी, अब हम लिंक कर रहे हैं पब्लिक, और लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। मैं इसको लिख रहा हूं और मैं इसको कर दूंगा टैग भी, ठीक है। इसको मैं टैग भी कर देता हूं अपने फोन से, मैं जहां चल रही है स्ट्रीम। लिंक आ रहा है और सिर्फ नॉन मुस्लिम, मुस्लिम्स आएंगे मैं साइड पे कर दूंगा। ये पहले दिन में रखे, मैं नहीं ले रहा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है। लिंक मैंने कर दिया पब्लिक और आप देख रहे हैं कि उस पर मैंने लिख भी दिया है लिंक फॉर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो लिहाजा आप में से कोई भी जो मुसलमान है वो इस लिंक को क्लिक ना करे, सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को करने दें। ये लिंक आ गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि नीचे बहुत जो शोर डाल रहे थे ना वो उधर आ जाएं, ठीक है। जो नीचे बहुत ज्यादा जिनको खुजली हो रही थी वो आ जाएं और इस्लाम छुड़वा दें, ठीक है जी। छुड़वाना इस्लाम है, कुछ और नहीं मेरा छुड़वाना, याद रखना, इस्लाम छुड़वाना है। हाँ, मतलब छुड़वाने के चक्कर में कुछ और मेरा छुड़वा दें। अच्छा खैर, गुजारी बात है, माइक से हाथ भी छूट सकता है, हेडफोन से हाथ से हेडफोन छूट सकता है, हो सकता है स्ट्रीम छूट जाए, यूट्यूब छूट जाए। अच्छा मुस्लिम्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एथिस्ट पंडित साहब की तरफ आए हैं। अच्छा, एथिस्ट पंडित को तो लेना ही नहीं था। हाँ, ये तो दोगला सा बंदा है, मुनाफिक है, इसको किक आउट मारता हूँ। निकल जा यार पंडित, अपनी धोती लेकर निकल जा बदबूदार, इधर ना आकर, निकल जाकर, ऐसे फजूल टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। अच्छा जी, कमाल गुप्ता साहब है जी। ये क्या लिखा है नाम इनका? आर्यवीर। 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 हाँ ठीक है जी भैया। बात ये है हाँ कि जी। मैं कन्विंस मुझे कीजिएगा कि इस्लाम क्यों छोड़ देना चाहिए। इस्लाम इसलिए छोड़ देना चाहिए, इस्लाम में अच्छा क्या है मुझे ये चीज बता दीजिए। वो चलो, मैं तो अच्छा समझता हूँ ना, आप बुरा बता देना, छुड़वाना तो आपने मैं है, मैं बता तो रहा हूँ, शुरू। सबसे सबसे गलत जिस जिस व्यक्ति के ऊपर कुरान नाजिल हुआ उस व्यक्ति का चरित्र क्या था उस पर बात कर ले पहले। बता दें, क्या क्या समझना चाह रहे हैं, क्या जिस बताएं। व्यक्ति ने न अपने माँ की उम्र की महिला को छोड़ा, न ठीक है। अपने बेटे की बहू को छोड़ा, न ठीक है। अपने 6 साल की बच्ची को छोड़ा, उस ठीक है। व्यक्ति को क्या क्या कहा जा सकता? इंसान भी नहीं कहा जा सकता उस बच्चे को, उस व्यक्ति को। तो ठीक है। उसको आप अच्छा अपना क्या मानते हैं? रसूल। क्या ठीक है, मानते हैं सुन उसको? अपना नबी। सुन तो जिस लीजिए, आदमी मैं को बताने इंसान भी लगा हूँ, कहने में शर्म आनी चाहिए। बताने लगा हूँ ना आगे, आगे सुन हाँ तो बोलो। लीजिए। आपने हाँ बता दिया, बोलो। ये चीजें बताई। छोड़ा से मुराद आप क्या ले रहे हैं, मतलब छोड़ा नहीं से मुराद क्या है? छोड़ा मतलब क्या किया उनके साथ? अपनी माँ की उम्र को भी मतलब सेक्स किया, ये मतलब है? नहीं, सेक्स में, मेरी बात सुने, आपके वालिद हम्म। जो हैं उन्होंने आपकी माँ को नहीं छोड़ा, ये कहना ठीक है? नहीं नहीं, अपनी माँ की उम्र की। नहीं। अपनी ओहो माँ की सुने, उम्र की। एक मैं मिनट अगर सुने ना 20 साल आप, का हूं, मैं अब 40 साल सुने की ना, महिला से करूंगा तो मेरी सुन माँ की तो उम्र लें, की हुई वो। सुन बात तो समझो लेना, ये पहले। मेरी बात पहले सुन, तो मेरी बात बात समझो ना, बात कहाँ के लिए आ रही हो पहले नहीं नहीं बात। नहीं नहीं, और मैं 6 साल समझा, की बच्ची नहीं, और 9 साल सुन की तो लो बच्ची के साथ अब स्त्री। ना। बताओ आर्यवीर, बताओ। सुनना है, आर्यवीर भाई, सुनना है कि आर्यवीर नहीं? भाई, आर्यवीर भाई, सुनना सुन है लिया कि आपका बोलना है? पॉइंट। सिर्फ मुझे पहले बता दो, ना तो चलो क्या आप आप बोलो, बोल, आप पहले आप बोलो, आप बोलो, आप एक एक करके बोलते आप हैं। तो जी, एक एक आपका करके बोलते क्वेश्चन तो मिल गया आपने बोल लिया आर्यवीर ना, भाई। इतने 5-6 चीजें, उनको एक एक को हल तो करना है हाँ। ना, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम इसलिए अच्छा नहीं है कि उनके जो, जिन पर इस्लाम नाजिल हुआ, कि उनका चरित्र क्या था। जी। आपने फिर बताया, मैंने पूछा क्या मसला है, आपने कहा जी अपनी माँ की उम्र को, अपनी बेटी की उम्र को, अपनी मुंह बोली बहू को, इनको छोड़ा नहीं, ऐसे आपने कहा, राइट? हाँ हाँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा छोड़ा नहीं से मुराद क्या है, यानी उसका मीनिंग, उसका अंतर क्या है, उसको समझने के लिए वो आपने एक्सप्लेन किया कि उनके साथ सेक्स किया, ऐसे ही है, ठीक है। हाँ सेक्स करी ना। हाँ ठीक है, सेक्स किया, ये वो अब चीजें। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपके अब्बू ने आपकी अम्मी जो हैं, एज नहीं अभी डिस्कस हो रही, एज नहीं, नहीं, क्यों एज क्यों नहीं आएगी? बस एज का तो सारा मैटर ही है। बताता हूँ आती भाई, है, ऐसा आती है, एक आती मतलब है। जो अच्छा चीज स्टेप बाय जो अरे मेन स्टेप, मैटर है उसको एक छोड़ रहे हो। मिनट, कितने स्टेप एक बाय बड़े मिनट, स्टेप। कितने नहीं बड़े नहीं, समझदार हो, एक नहीं कितने मिनट, बड़े एक समझदार हो आर्यवीर, आप? जो एक मेन मिनट, चीज है उसको आर्यवीर छोड़ भाई, दे हैं। एज ओहो का तो सारा आर्यवीर मैटर भाई, ही है। यार, आर्यवीर बोल ही भाई, आर्यवीर बोल ही भाई। नहीं रहे, चुप नहीं करेंगे, सुन तो ले एक अरे मिनट, एक मिनट, सैम भाई को छोड़, सैम भाई को जी छोड़े, सैम भाई एक मिनट, मुझे उनको, क्योंकि मैं जी। पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ कि उनका आर्गुमेंट की बेस क्या है, वो समझना बड़ा जरूरी है। ये कह रहे हैं कि एज छोड़ दीजिए। इस वक्त बात ये हो रही है कि जब मैं ये कहूं, अगर एज छोड़ दीजिए ना, या एज बड़ी, या एज को पकड़िए ऊपर नीचे, नहीं, एज तो मेन चीज है भाई साहब। एज मेन चीज है ना, सुन ले जरा एक मिनट, हाँ एज मिसाल मेन के तौर चीज है। पे, एक मिनट, एक मिनट सुन लें, सुन हम्म। लेना यार, एज मेन चीज है, एज को ले लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं,
एक 25 साल का लड़का है, ठीक है, वो 40 साल की औरत के साथ करता है शादी, आज भी जैसे हो रही है, जिनको कूगर्स कहते हैं, ओवर एज शादी होती है, वेस्ट के अंदर भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी डॉक्यूमेंट बनी हुई है, तो ये कहा जाएगा कि उसने उससे सेक्स कर लिया, उसको छोड़ा नहीं, ये कहा जाएगा, यानी शादी के बाद अगर हो। इसलिए मैंने कहा कि क्या आपके बाप ने आपकी माँ को छोड़ा नहीं, रगड़ दिया? मेरे बाप ने कोई अपनी माँ की उम्र से शादी नहीं करी। नहीं, शादी तो उम्र की कैद कहाँ है? उम्र की कैद मुझे बता दें, कहाँ लिखा हुआ क्यों है नहीं है भाई साहब? उम्र की कैद होगी? नहीं है, किधर है क्यों बताएं? नहीं है? किधर क्यों है? नहीं है? किधर है? क्यों नहीं? आपके क्यों नहीं कहने से मसला हल होगा? अच्छा क्यों करी? और लोगों ने क्यों नहीं करी? इन्होंने शादी क्यों करी? खदीजा में ऐसा क्या खास था जो उन्होंने उतनी उम्र की शादी करी? अच्छा सुन लो, उनके पैसे के ऊपर करी शादी। एक मिनट सुन लो, आप कह रहे हो कि औरों ने क्यों नहीं की, क्या आपके लिए ये म्यार है कि औरों ने क्यों नहीं की या उसने क्यों की? ये म्यार है? बिल्कुल नहीं, आप ये म्यार कहां से साबित करते हैं? ये म्यार बताएं। क्यों? अच्छा शादी क्यों करी इन्होंने? बड़ी उम्र की थी, शादी करी क्यों उनसे? मुझे बताओ, चलो आप बताओ क्यों करी? आप पहले ये क्यों साबित करी? अरे करें भाई साहब, आज मोहम्मद साहब जो भी देने ना, तो खदीजा की वजह से ही मोहम्मद बने या नबी बने। अगर खदीजा नहीं होती तो वो नबी नहीं। आर्यवीर भाई सुनिए ना भाई, जंप नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात सुने। क्या बने क्या? अभी सिर्फ डिस्कस हो रहा है शादियां, जंप नहीं करें। इससे जंप करेंगे तो आपको भी मौजूद समझ नहीं आएगा, पब्लिक को भी नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि उससे बने, अभी तो डिस्कस नहीं हो रहा। अभी तो ये हो रहा है कि अपनी माँ की उम्र भी नहीं, अपनी बेटी की उम्र भी नहीं, अपनी बहू की उम्र भी नहीं, और अपना मुंह बोली बहू, ये सारी बातें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको जो असल इशू आपने कहा वो एज है, ऐसा ही है ना? इतनी बड़ी एज और इतनी छोटी एज, पूरे चरित्र को लेके मैंने पूरा चरित्र की बात करी, उस व्यक्ति का चरित्र क्या था। तो शादी की है ना यार, शादी के बगैर आप ये मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दी। एक 20 साल का 25 साल का लड़का है, ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में आपको बता रहा हूं मौजूद है। एक ऐसा लड़का है जो 22 साल का है और 60 साल की लड़की के साथ उसका कपल है। ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। 60 से 70 साल की औरत है, उसके साथ 20-22 साल का लड़का, कपल, शादी भी नहीं की हुई। जब पूरी दुनिया के अंदर इस एज डिफरेंस के बावजूद रिश्ते को लॉजिकल समझा जाता है, रैशनल समझा जाता है, आप कोई ऐसा म्यार तो पेश करें जिस बुनियाद पर कह रहे हैं चरित्र ठीक नहीं था, जबकि ऐसा नॉर्मल है, हो रहा है। और बेटे की बहू से क्या क्या समझा जाए? अच्छा, पहला मसला हल हो गया, एज वाला। अरे पहला अभी हल कहाँ हो गया भाई साहब? तो एक जिसको आप नबी कह रहे हैं, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, जिसको आप रोल मॉडल मानने, उन्होंने इतने गंदे काम करे अपने जीवन में, उसको रोल मॉडल मानने हैं। आर्यवीर भाई ठीक है, अभी सुनिए आर्यवीर भाई, एक सेकंड दीजिए, सुनिए। शादी करना अच्छी चीज है या एडल्ट्री करना अच्छी चीज है? सैम भाई एक मिनट, सैम भाई मैं चाह रहा हूँ आपकी तरफ आए सेकंड पार्ट के अंदर, पहले एक मसला हल कर ले। मैं चाह रहा हूँ आपकी तरफ, क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ी सी लंबी बात चलेगी इंशाल्लाह, और पब्लिक देख रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जरा अच्छे तरीके से उसको लेके चले। तो मैं चाहता हूँ दूसरा पार्ट आपकी तरफ आएगा, जो आप दूसरा सवाल पूछिए। जरूर। चरित्र मैं ये कह रहा, मैंने आपसे पूछा क्या शादी, आप रोल मॉडल की बात, बिल्कुल रोल मॉडल मैं कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जिस बेस के ऊपर आप उनके चरित्र को चैलेंज कर रहे हैं, वो बेस फंडामेंटल रूल तो समझाएं मुझे, वो रूल ही नहीं है। आप पहले मुझे बताएं, एज का मसला हल हुआ आपका कि नहीं हुआ? नहीं, अभी क्या हल हुआ? अभी कुछ भी हल नहीं हुआ। हाँ, तो एतराज क्या उसमें? एतराज बताएं। चलो ये तो बड़ी, मैंने एक बार समझ लो, कोई बात नहीं, पैसे के ऊपर शादी कर ली नहीं, ऐसे नहीं, आपने मुझे पहले पॉइंट को बताया, चलो ऐसे कर लो, वैसे नहीं, मैंने आपको कहा पॉइंट टू पॉइंट। चलो मेरी बात सुनो, खदीजा जी को मैंने मान लिया वो पैसे वाली थी, ये उनके रहमो नहीं, मैंने जो पूछा एज और रहमो करम, वो सारा वो सेकंड पॉइंट आएगा, पहले एज का बता। और आयशा को क्या कहोगे? 9 साल के बच्चे को क्या कहोगे आप? पहले 55 साल की एज, उसकी तरफ आ रहा हूँ ना, उसकी तरफ आ रहा हूँ। एज वाला मसला हल हो गया, पहले बड़ी वाला, माँ वाली एज वाला हो गया मसला, हो गया। थोड़ा खुल के बोलने, हो गया नहीं? हो क्या गया? एक माँ की उम्र की तो महिला शादी करना, एक तो बस वो तो एक लालच में शादी करी। मोहम्मद साहब लालची थे, उन्होंने लालच में शादी करी, उसके पैसे पर करी शादी, खदीजा के पैसे पर करी शादी। जबरदस्त। दूसरा पॉइंट बता, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। हजरत खदीजा के शादी के ऊपर करी, ऐसा ही है? हाँ, उनके पैसे पर। अच्छा हाँ, इसका सबूत दे दें। पैसे वाली थी, वहां की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी। नहीं, पैसे बिजनेस वूमेन थी, सब चीजें थी, मगर ये जो आप कह रहे हैं कि पैसे की लालच के अंदर करी, आपको पता है हजरत खदीजा की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई कैसे? हाँ, दो शादी हुई, तीसरी शादी हुई थी ये। नहीं, दो है, एक मिनट, दो पति उनके एक्सपायर हो चुके थे, तीसरी शादी हुई थी उनकी। नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूं कि जो आप बीच में बेस बना रहे हैं कि पैसे की वजह से की थी, आप मुझे ये बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत खदीजा की शादी हुई कैसे थी? कैसे हुई थी? उनका काम करते थे ये? नहीं, काम उन्हें जवान लड़का चाहिए था, ये बूढ़ी थी। अच्छा, तो उनको एक जवान लड़के को, एक औरत को क्या चाहिए, वो मिल गया उनसे।
अच्छा ठीक है, उन्हें पैसा मिल गया, इनको माँ भी मिल गई एक तरह से, क्योंकि इनकी माँ नहीं थी बचपन में। वो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ये हूँ कि वो रिश्ता स्टार्ट कैसे हुआ। ये तो चलो आपने सिनेरियो बताया, यानी रिश्ते की पेशकश किसने की थी? पेशकश किसने करी? खदीजा ने करी होगी। करी होगी? अरे होगा मतलब जो भी हुआ, एक माँ की उम्र से शादी तो करी। बात ये है। फिर वही बात, जब मैंने माँ के एज वाला मसला हल किया, आपने कहा और इनका इनकी क्या वैल्यू, इनकी अच्छा उनके आगे इनकी क्या वैल्यू थी मोहम्मद साहब की? यार सुन तो लो ना, खदीजा जी के आगे, खदीजा जी के सुन क्यों नहीं रहा यार, सुन क्यों नहीं रहा? तुम्हारा जो बेस आर्ग्यूमेंट है वो सुन क्यों नहीं रहा? मेरी बात सुनो, एज वाला मसला हल हुआ, जब मैंने कहा नहीं हुआ, तुमने कहा नहीं मसला हल हुआ। मैंने कहा क्या मसला है? तुमने कहा पैसा। अब मैं पैसे वाली तरफ आ रहा हूं, तुमने कहा कैसे भी करी माँ क्यों, फिर उधर आ गए। यानी तुम घूम रहे हो एक चीज में। अब पैसे के मसले को हल करो, मैं कह रहा हूं रिश्ता स्टार्ट इनिशिएट कहां से हुआ, ये बताओ। आप बताओ, चलो आप डिटेल में। नहीं मैं नहीं बता रहा ना, इतराज तो आपका है, आपने बताना है मुझे, बताएं कैसे स्टार्ट हुआ। मुझे तो यही एतराज है कि एक माँ की उम्र से शादी, उसके बाद अपने अरे एक बात समझो ना, तीन चीजें मिला रहा हूँ। नहीं, तीन चीजें नहीं ना मिलानी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके बाद बहू, उसके बाद फलाना, एक एक को करके लेंगे। अभी कह रहा है मुझे पता ही नहीं, अभी मुझे कह रहा है कि पता ही नहीं। पहले आप मुझे ये समझाएं वो शादी ट्रिक इनिशिएट कैसे हुई थी। आपने कहा बड़ी एज की हुई, मैंने बड़ी एज के ऊपर दलील पेश की, आपने कहा नहीं बीच में पैसा था। अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका नॉलेज है ना वो कमजोर है। मुझे ये बताएं कैसे। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप, किसी एक्स मुस्लिम से पूछ लें अगर आपको नहीं पता तो। ना मुझे इतना उन्होंने नॉलेज दे रखी है, आप बताओ। तो मुझे बताएं इनिशिएट कैसे हुई थी वो शादी? कैसे हुई थी? उनके चाचा थे अबू, मोहम्मद साहब के चाचा थे, उनकी तरफ से खदीजा जी की तरफ से आया था उनको, जो अभी इंफॉर्मेशन आई थी शादी के लिए, इनविटेशन। ओहो, रीजन क्या बनी थी इनिशिएट करने की? रीजन खदीजा की हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी, रदी अल्लाह ताला अन्हा व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी तरफ से इनिशिएट हुआ था? क्योंकि देखिए मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, खदीजा की तरफ से। हाँ, जो मैंने समझा खदीजा जी की तरफ से हुआ था। उसके पीछे रीजन क्या है ये पता है क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा तसल्ली से थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनिएगा। उसकी वजह ये है, जब भी आपने किसी शादी को डिस्कस करना है, खासतौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कोई भी शादी हो, शादी के पीछे मल्टीपल रीजंस होती हैं, मगर जो कोर रीजन होती है ना कि किस वजह से वो शादी हुई, इसको कई गोरे ओरिएंटलिस्ट ने भी बयान किया है। एक सर आर्नल्ड हैं, उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम के अंदर इसको बयान किया, वो मैं रखूंगा बाद में। अभी हम, आप सनातनी है ना, हिंदू है ना आप, हमारे दोस्त? हाँ जी। आपकी तरफ हम सैम भाई को भी लेके आएंगे, वो आपसे पूछेंगे, पूरा एक सेशन आपके साथ उनके साथ होगा। अभी मैं बयान करना चाह रहा हूं कि जो गलतफहमी फैली है कि उनका चरित्र ठीक नहीं था क्योंकि उन्होंने एक बड़ी एज की उम्र से शादी की, पहला पॉइंट तो उसको हम कवर कर रहे हैं कि बड़ी एज की जो शादी की एज होना किसी दुनिया के कानून के अंदर ऐसा नहीं है कि यानी एक लड़का बालिग हो गया है, लड़की 60 साल की हो और लड़का 22 साल का हो, शादी नहीं कर। दुनिया जहान के अंदर शादी हो रही है। उजर क्या है? आप कह रहे रोल मॉडल, तो रोल मॉडल आज भी हो रहा है, तो आज भी को करना चाहे कर सकता है। फिर आपने बीच में डाला पैसा। अब मैं पैसे के बारे में समझाना चाह रहा हूं आपको कि पैसे की वजह से जो शादी हुई होती है ना, उसके अंदर सर्टेन किस्म की चेंजेस आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पहले तो मैं जाऊंगा कि शादी को किस चीज ने ट्रिगर किया, इनिशिएट किया। आप कह रहे हैं मुझे उसका ज्ञान नहीं है, आप कह रहे हैं हजरत खतीजा ने सबसे पहले किया। मैं पूछ रहा हूं हजरत खतीजा को किस चीज ने कन्विंस किया कि वो उनके साथ शादी करें? क्या चीजें थी वो, ये जानते हैं आप? जवान होंगे, खूबसूरत होंगे, और क्या? नहीं देखा, ये आप निकाल के दे नहीं सकते। आप कोई ओरिएंटलिस्ट की हिस्ट्री हो या किसी और की यानी इस्लामिक हिस्ट्री हो, नहीं निकाल के दे सकते। ये एक गलत फहमी है जो आपके दिन में डाली। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। बताइए, चलिए आप बताइए। हाँ मैं आपको बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा से शादी हुई है जब वो 25 साल के थे। ठीक है, 25 साल। हजरत खतीजा थी कितने साल की? 40 ईयर्स की, 40 की, 15 ईयर्स का डिफरेंस था। ठीक है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक रिवायत के मुताबिक, यानी एक नरेशन के मुताबिक 3 साल और एक नरेशन के मुताबिक 2 साल मुजारबत के उसूल के ऊपर, फ्रीलांसिंग के उसूल के ऊपर, जिसको मॉडर्न कॉमर्स की लैंग्वेज में फ्रीलांसिंग कहते हैं, या ये कह लें कि इन्वेस्टर कोई है और सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल किसी का है और सर्विसेज किसी की। ये अरब के अंदर आज भी उसूल चल, पूरी दुनिया में चलता है, जिसको उसूल मुजारबत कहते हैं। ठीक है, मुजारबत का मतलब ये होता है कि आप एक बंदा इन्वेस्ट करता है और दूसरा बंदा अपनी सर्विसेज की वजह से उससे प्रॉफिट कमीशन ले लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुख्तलिफ लोगों के साथ तिजारत कर रहे थे। अब वहां पर जो खातून थी वो बड़ी गिनती की थी जो बिजनेस करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जारी बात है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको चाहिए होता है एक अच्छा कैपिटल, अच्छा इन्वेस्टर,
कि जिसके साथ वो तिजारत करके बिजनेस कर सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नबूवत यानी प्रॉफिटहुड नहीं मिला था, प्रॉफिट नहीं थे। तो आपने ये किया कि आप जब उस वक्त जॉब ढूंढ रहे थे, बिजनेस कर रहे थे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो हजरत खतीजा के कांटेक्ट में आए, और वो इस तरह आए कि हजरत खतीजा का जो पहले वाला एक असिस्टेंट था ना, उसने रिकमेंड किया कि एक शख्स है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हजरत खतीजा से पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा से पहले एक कामयाब तिजारत यानी एक जिसे आप कहते हैं कि एक सक्सेसफुल सर्विसेज के तौर पर जाने पहचाने जाते थे। हाँ, उससे पहले इसका सबूत मिलता है। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, इंडिया के डॉक्टर हैं, वो फोत हो गया, डॉक्टर प्रोफेसर यासीन मजहर साहब गालिबन उनका नाम है, हैदराबाद के थे। उन्होंने किताब लिखी है माशे नबवी, उसमें लिखा है कि हजरत खतीजा को रिकमेंड किया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी हजरत खतीजा ऐसे नहीं है कि नबी पाक ने पूरा प्लान किया, प्लान करके आप पहुंच, ये है वो, मैं आपको बेस पीछे बता रहा हूँ। रिकमेंड किया गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कि हजरत खतीजा चूंकि एक औरत थी, वो सफर नहीं कर सकती थी, वो मर्दों के साथ उस तरीके से एक्टिवली नहीं मिल सकती थी, सोशलाइजिंग नहीं, तो उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो ईमानदार हो, जिसका नेक नाम हो, जो सक्सेसफुल हो। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में, जिसको रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद साहब आपके नजदीक, उनके बारे में ये चीज आम हो चुकी थी कि ये शख्स कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा लेके आता है, यानी प्रॉफिटेबल जो है ना बिजनेस डील करते हैं, यानी बार्गेनिंग और नेगोशिएशन जो है इनकी बड़ी जबरदस्त है, इसमें स्किल है इनके पास। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उसूल मुजारबत के, यानी वो उस फ्रीलांसिंग या सर्विसेज के उसूल के ऊपर हजरत खतीजा ने उनको हायर कर लिया। 3 साल और 2 साल तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी शख्स, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ठीक ठाक प्रॉफिट खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिजनेस में लाके दिया। 3 साल। हमें पता क्या बताया जाता है कि 25 साल की उम्र में शादी हुई, वो 40 साल की थी, बिजनेस था इसलिए कर। 3 से 2 साल, एक नरेशन के मुताबिक 2 साल और एक नरेशन के मुताबिक 3 साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफिट का ढेर लगा दिया। और फिर हजरत खतीजा ने एक शख्स को 3 से 4 बार आपके साथ सफर के लिए भेजा कि देख के आओ ये बंदा सफर के अंदर कैसा है, सफर के अंदर कैसा है। शाम का सफर हुआ, मुख्तलिफ इलाकों का जो सफर किया आपने, जो अरब के 12 मंथ्स में 12 मेले लगा करते थे अरबों के, उकाज का, दोमतल जंदल, मुख्तलिफ नाम है, इस पर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। 12 ट्रेड के मौसम वेदर्स आते थे वहां पर अरबों के यहाँ, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। उस बंदे ने आके पूरी समरी, जो कि उनका अंदर से खबरी था हजरत खतीजा का, उसने कहा मैंने इस बंदे के अंदर एक ऐब नहीं देखा कि इसने कभी लालच करके धोखे से बै की हो, बिजनेस किया हो। हमेशा अपने कस्टमर को ये बताता है कि मेरे माल के अंदर, मेरा जो मेरे पास चीजें हैं उसके अंदर नुकसान क्या है और ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, A to Z बताता है। हजरत खतीजा इतनी इंप्रेस हुई कि 3 साल गुजरने के बाद अपनी एक असिस्टेंट थी जिनका नाम था नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको भेजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपने भेजा। अगर ऐसी चीज होती, उन्होंने दौलत देखी होती, तो यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास 2-3 साल, वो तो पहले अगर इस तरह की कोई चीज देख रहे होते तो वो ट्राई करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको किया। अब आगे सुन लो, अगला पार्ट यहां से शुरू हुआ, बेस जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया क्योंकि आपको डिटेल का नहीं पता था। अगर पता होता कभी आप एतराज ना करते। और मजे की बात बताऊं, अभी मेरे पास रेफरेंस मौजूद है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम का, सर आर्नल्ड का। उन्होंने लिखा है कि जो लोग ओरिएंटलिस्ट है, नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन, वो लिखता है कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अय्याशी का, पैसे की लालच का, बिजनेस और स्टेटस की लालच का इल्जाम लगाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के आने तक और खतीजा की वफात तक उस पैसे से अय्याशी कितनी की, ये भी तो सोचो ना कि अगर वो पैसे के लालची थे, कितनी प्रॉपर्टी बनाई। उस 25 साल की उम्र में शादी की, 15 साल आगे आप कर लो, ठीक है, 25 साल, 50 साल की आपकी उम्र थी, 50 और 51 की, यानी 25 साल आपकी शादी रही हजरत खतीजा के साथ। एक मिनट रोकूंगा आपको, 1 मिनट रोकूंगा। मोहम्मद साहब को इस बिजनेस में लेके कौन आया? उनके चाचा लेके आए थे क्या? खदीजा जी के साथ उनके चाचा थे बिजनेस में, जो मोहम्मद साहब के चाचा थे अबू तालिब, वो थे बिजनेस में, वो इनको लेके आए थे उसमें। अबू तालिब, मैं आपको बताता हूं, फर्क समझे। अबू तालिब जो थे वो बिल्कुल भी बिजनेस नहीं, अबू तालिब का बिजनेस पता क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था? वो दादा अब्दुल मुतलिब के साथ गए थे। अबू तालिब का बिजनेस था आबे जमचा है, जमजम जो है ना, आबे जमजम का जो वेल है,
उधर अरब के अंदर, मक्का के अंदर, उसकी जो सर्विस आती थी वो अबू तालिब के घर में थी। ये आप अगर पढ़ेंगे अंसाबुल अशराफ इमाम बलादरी की जो हिस्टोरिकल किताब है, उसमें लिखा है कि अबू तालिब का घर का जो गुजर बसर था वो मक्के में जो लोग आते थे आबे जमजम की सर्विस से चलता था। बाद में वो अब्बास फैमिली को गिरवी रख दिया गया था, क्योंकि अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे उस वक्त, उन्होंने लोन लिया था अपने भाई से, उस लोन के नतीजे में वो सर्विसेज वहां चली गई थी। अबू तालिब जो हैं वो ट्रेड के हवाले से उस तरह एक्टिव नहीं थे जिस तरह आप बताना चाह रहे हैं। जो रिकमेंडेशन आई थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, वो चचा के अलावा एक बंदा था जिसने हजरत खतीजा को रिकमेंड किया था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का। अब मैं आपको आगे लेके चल, अगर आप कहीं ऐशी करनी थी, 1 मिनट के लिए सोचें, मैं अपने आप को रखता हूं, आपको नहीं रखता, मैं अपने आप को रखता हूं, 1 मिनट के लिए सोचें कि मैं अगर किसी ऐसी औरत से शादी करता हूं जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, यार तो मैं उसको एंजॉय करूंगा ना, मैं उस औरत उस पैसे को मैं अपने ऊपर लगाऊंगा, अच्छा ब्रांड, अच्छा परफ्यूम, अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल। मजे की बात यह है कि इल्जाम लगता है पैसे शादी, यानी शादी की पैसे के लिए। अरब में जंगली कबीलों में था क्या वहां पर रेत और उसके अलावा? ये इस एतराज का जवाब भी दिया है, इस एतराज का जवाब भी दिया है उस वारंटली से, इस ऑब्जेक्शन को भी रखा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरब की लाइफस्टाइल जो है उसके एतबार से तो ज्यादा कबीलों थे, क्या था वहां पर? हाँ, ट्राइबल सिस्टम था। मगर एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस वक्त की जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल था ना, जो स्टैंडर्ड एक लाइफस्टाइल था एलीट क्लास का, आपने उसको भी तो फॉलो नहीं ना किया। यानी मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रेशम नहीं पहना, हालांकि जो कुफार मुशरिकीन थे वो रेशम पहनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सोने की अंगूठी या सोने का हार नहीं पहना, हालांकि वो पहनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लंबे कपड़े और ये रुमाल वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जिससे तकब्बुर झलकता था। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चटाई पड़ी हुई थी खजूर के तनों से बनी हुई, कभी आपने मखमल का या सोफा या तख्ता बड़ा जो बड़ा कंफर्टेबल हो नहीं बनवाया। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वो जब वो नबूवत आने से कुछ अरसा पहले आप जो है गारे हिरा में चले जाते थे, चंद खजूरें लेकर और एक मटका पानी का लेकर आप चले जाया करते थे। यानी मुझे सोचने की बात यह है, 1 मिनट के लिए मेरे दोस्त सोचो कि मैं एक औरत से शादी करता हूं अकॉर्डिंग टू यू, जिसके मैं पैसे खाना चाहता हूं, मगर मजे की बात है मैं पैसे नहीं खाता, बल्कि उल्टा मुझ में सादगी आना शुरू हो जाती है, उल्टा जो जवानी का टाइम है वो सादगी में चला जाता है। ये एक अजीब बात है। इसीलिए जब आप डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद लाइन लगा दी फिर शादियों की। हाँ, अब खदीजा जी के बाद लाइन लगा दी, ये भी सवाल है, मगर ये और टॉपिक है। अभी हम लौंडियां भी लगा ली, औरतें भी लाइन से लगा दी। यार ज्यादती, मेरे देखो मैं कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ, जंप ना करो, आप जंप कर रहे हो एक टॉपिक पे, मेरे साथ ये ज्यादती तो ना करो यार। एक टॉपिक है, उसके बाद हम बताते हैं जो उन्होंने वो किया, मैं उसे एक एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर पहले मुझे ये बताओ कि हजरत खतीजा के साथ जो शादी का ऑब्जेक्शन आपने उठाया था, क्या मेरे भाई वो क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो और कोई ऑब्जेक्शन है विद रेफरेंस मुझे बता दो। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो आप और उन पे आ जाओ। ये क्लियर ज़ैनिब पर आओ, ज़ैनिब पर आओ, उस पे आते हैं। ये क्लियर हुआ भैया, इसको क्लियर करने ज़ैनिब पर आ चलो, ज़ैनिब पर आओ, ज़ैनिब और आयशा पर आओ आप भैया, ये क्लियर हुआ? हाँ चलो क्लियर हो गया, ज़ैनिब और आयशा पर आओ आप। जबरदस्त। अब सैम भाई, आप जरा एज के हवाले से थोड़ा सा इनको हिंदू धर्म से अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनसे बात करें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं ना। पहले आयशा उस पे तो आओ भाई साहब, दोनों पे पूरी क्लियर करो। एक पूरा मैंने डिटेल दे के लगाया ना, आधा घंटा दिया, अब जरा ठंड रखे ना, जरा सनातन धर्म को भी तो जायजा लेना जी। आर्यवीर भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है जी भाई? वैसे आज आपका फेस्टिवल है, आ रही है जो कृष्णा जी का जन्मदिन है शायद आज। जी आज ही है ना? हाँ, जन्माष्टमी आज ही। चलिए बहुत जबरदस्त। आप कृष्णा जी को रोल मॉडल मानते हैं ना? हाँ, योगी राज कृष्ण मानता हूँ उनको। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त भाई। तो देखिए वीर भाई, आपकी श्रीमद् भगवतम में आता है बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 1 to 4, यहाँ से लेकर आपको चैप्टर नंबर 48 तक यहाँ पर स्टोरी मिलती है कृष्णा जी और कुब्जा की। कुब्जा एक हंचबैक लेडी थी जिसकी आप मुझे बता रहे ना, मैं उस चीज को मानते, मैं आपको बताऊं, मैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा में विश्वास रखता हूँ। पहले तो मेरा आप ये सिद्धांत समझिए, व्यक्ति नहीं व्यक्ति की पूजा, चित्र नहीं चरित्र की पूजा। और मैं उस कृष्ण को मानता हूँ योगी राज से जिनकी एक। ठीक है, सुन लीजिए आपने सुनना है भैया, सुनना है, थोड़ा सुनना है अभी, ठीक है, तसल्ली से जी सुन लीजिए। ये आपके रोल मॉडल है, आपने पहले इसलिए पूछा मैं आपको, तो आपने बोला कि हाँ हम मानते हैं कृष्ण जी को, ठीक है, बहुत अच्छी मैंने बताई ना, मैं कौन से कृष्ण को मानता हूँ, यही तो मैंने बताया, मैं योगी राज कृष्ण। ये जो हमारे पोंगा पंडितों ने भोगी राज बना दी, मैं उनको नहीं मानता। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और मैं वेदों को ज्यादा मानता हूँ, मैं पुराणों में विश्वास कम करता हूँ, पहले आपको बता दूं।
कुरान और कुरान में दोनों ज्यादातर काल्पनिक कहानियों की किताब मानता हूँ। जी जी, वो तकिया थोड़ी देर बाद अनफोल्ड करके पहले सुन लें जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 1 to 1 पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके आगे का भी चैप्टर आता है 48 चैप्टर। तो यहाँ पर ये स्टोरी आती है, मैं आपको पैराफ्रेज करके स्टोरी बोलता हूँ, शायद आप समझे होगी या कुछ जाने होगी ये स्टोरी के बारे में। कृष्णा जी जब एक कोई गांव में आते हैं, कोई जगह पर आते हैं, तो वहां पर एक हंच बैक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत रहती है, पर उसकी पीठ पे एक हंच रहता है, झुकी हुई पीठ रहती है, वो झुककर चलती है। तो वो एक परफ्यूम्स बेचती है, परफ्यूम्स लेकर चलती है, तो उसकी खुशबू अट्रैक्ट करती है, तो वो उनके सामने आ जाती है और बोलते हैं कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ पर लेके जा रहे हैं आप, मुझे भी कुछ दे सकते क्या? वो बोलती तो ठीक है, आप ले लीजिए, आप तो भगवान है हमारे, तो आप इंस्पिरेशन है, आप ले लीजिए। तो वो इतनी इम्प्रेस हो जाती है और वो इतनी खूबसूरत रहती है, तो कृष्णा जी उसकी मदद करते हैं। तो उसके पैर के ऊपर पैर रख के, उसकी ठुड्डी पे अपने अंगूठे रखकर उसका हंच बैक जो रहता है ना, स्ट्रेट कर देते हैं, कमर उसकी सीधी कर देते हैं। उसके बाद वो वेल प्रोपोर्शनेट हो जाती है विथ गुड ब्रेस्ट फिगर हिप्स, ये सब लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा है वेल प्रोपोर्शनेट, तो हो जाती है। तो उसके बाद अब जो लड़की इतनी खूबसूरत हो जाती है, तो वो कृष्णा को देखकर अंदर उसके मन में लड्डू फूटते हैं। तो बोलती है कि आप मेरे घर पर तशरीफ लाइए, मैं आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो कृष्णा जी बोलते हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि ठीक है, मैं कभी आऊंगा, वक्त मिला तो मेरा काम से निपटा लेकर मैं कभी आऊंगा जहां पर मेरा मन शांत होगा। तो ये 48 चैप्टर में आगे आता है कि कृष्ण जी ये सब काम निपटा कर उसके घर पहुंचते हैं। मैं ये आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर फ्रॉम 1 to 5। मैंने नहीं पढ़ी भगवत कथा, ये बताऊंगा आपको। ठीक है। Sukadeva Goswami said, next after assimilating Uddhava's report, the Lord Krishna, Supreme Personality of the Godhead, the omniscient soul of all that being, desired to satisfy the serving girl Kubja, who was troubled by lust. Thus he went to her house. तो पधार चुके हैं कृष्णा जी कुब्जा के घर को आ गए हैं, वही कुब्जा जिसको लस्ट फूटी थी। आगे के वर्स में आता है, जब कुब्जा saw him arriving at the house, she at once rose from her seat in the fury, coming forward graciously with her girlfriends. She respectfully greeted the Lord Krishna by offering him excellent seat. ठीक है, तो आगे यहाँ पर कृष्णा जी को आकर बिठा देते हैं और ये स्नान करने चले जाती है कुब्जा। कुछ बात नहीं, सलाम कलाम दुआ कुछ नहीं, आइए आप बैठिए, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। तो जाकर फ्रेश हो जाती है, अपने आप को अच्छी बना लेती है, चोटी डाल लेती है, जो भी है ऑर्नामेंट्स पहन लेती है, वही अतर लगाती है, खुशबू लगाकर कृष्णा जी के सामने आ जाती है मुस्कुराकर। तो कृष्णा जी उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वर्स नंबर 6 में, कॉलिंग फॉरवर्ड हिज बिलोवेड हु वाज एंग्शियस एंड शाई एट द पर्सपेक्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्टैक्ट कृष्णा के लिए, द लॉर्ड कृष्णा पुल्ड हर बाय हर बैंगल्ड हैंड इनटू द बेड, thus he enjoyed that beautiful girl। तो वो कुब्जा का हाथ पकड़कर खींचते हैं, चूड़ी पहनी हुई रहती है, खूबसूरत, अपने आप को संवार के आती है, तो कृष्णा जी उसका हाथ पकड़कर उसको बिस्तर में खींच लेते हैं, बिस्तर में खींच के उसको एंजॉय कर लेते हैं। एक बार क्या नाम आपका सैन स्टालिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप ये समझिए कृष्ण जो कहाँ पढ़े हुए थे, गुरुकुल में, और गुरुकुल में पढ़ाई क्या होती थी, वेदों की, और वेदों में स्त्री के लिए क्या कहा जाता है, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। हाँ, यहाँ पर रेप नहीं कर रहे हैं, हाँ यहाँ रेप नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। हाँ, क्या रेप नहीं ऐसा व्यक्ति जो गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति, पहले तो आपको बता रहे हो, जो व्यभिचारी हो सकता है वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब कोल रेप नहीं कर रहे भाई, क्या बताइए आपको। हाँ, आप गलत मत समझिए, कृष्णा जी रेप नहीं किए, वो प्यार किए, लव मेकिंग। ये कुब्जा भी कंसेंट दी थी, कृष्णा जी भी कंसेंट दिए थे, दोनों का मिलन हुआ। रेप नहीं हुआ। कितने साल में किया उन्होंने? रेप नहीं हुआ मेरे भाई, आप कितने साल के थे कृष्ण जी? नहीं, ये कितने साल के थे कृष्ण जी? कितने भी साल के होने दो, जवान थे वो, ठीक है, बच्चे नहीं थे, जवान थे, अकल थी उनको, अकल थी, जवान थे। कहाँ की घटना है, वृंदावन की या मथुरा की? हाँ, सुनिए, आगे सुनिए। तो यहाँ पर सिंपली बाय स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द लोटस फीट कृष्णा क्लेंस्ड अवे द बर्निंग क्यूपिड हैड रोस्ट इन हर ब्रेस्ट। तो जब कृष्णा ने एंजॉय कर लिया और कृष्णा के बदन की खुशबू जब कुब्जा ने ले ली, तो उसका लस्ट खत्म हो गया। उसके बाद जब कर्डलिंग मूवमेंट चल रहा था, तो कुब्जा ने कृष्णा को अपने गले से लगा लिया, ब्रेस्ट के बीच में लगा लिया,
और बोले कि अभी ना जाओ छोड़ करके, दिल अभी भरा नहीं, अभी आप जाइए मत और कुछ समय रुक जाइए। आगे 9th वर्स में लिखा है कि कुब्जा ओ बिलवेड प्लीज स्टे हियर विथ मी फॉर फ्यू मोर डेज एंड एंजॉय मी, आई कैन नॉट बेयर टू गिव यू अप योर एसोसिएशन ओ लोटस आइड वन। अभी ना जाइए छोड़कर, अभी और कुछ दिन रखिए। तो कृष्णा जी क्या बोलते हैं, अभी ठीक है, अभी मुझे जाना है, मैं फिर वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं तो पहले कृष्ण जी समझने पहले तो ये समझो कि उनके जीवन काल क्या रहा है। ठीक है, ये तो जो आगे कहानियां आते बना हैं, दी, ठीक है, मैं सुनो, अब ये आगे हमारे कहानी जो बनाए होती है ना कि रासलीला करते थे,